हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह 6400 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक जाती है। वस्तु की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो एक वस्तु जब पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक गति करता है तो उसका कुल ऊर्जा नियत बना रहता है। अर्थात संरक्षित रहता है। तो यह प्रश्न इसी सिद्धांत पर या इसी अवधारणा पर आधारित है। तो माना कि हमारा पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, O इसका केंद्र है और मान लेते हैं कि कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। इसकी सतह से स्मॉल m द्रव्यमान के एक पिंड को हमने प्रारंभिक वेग u से फेंका तो यह h बराबर 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के या इस ऊंचाई तक पहुंचा है। अर्थात वहां जाकर के उसका वेग v बराबर 0 हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया। तो हमें इस पिंड को कितने प्रारंभिक वेग अर्थात u से फेंका है, यही हमको यहाँ पर बतलाना है। तो माना पिंड को या वस्तु को u प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया गया है। तो हमारे पिंड के लिए ये प्रारंभिक स्थिति हुआ और ये यहाँ पर अंतिम स्थिति आ गया। इन दोनों स्थितियों में ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार पिंड की कुल ऊर्जा नियत होना चाहिए। तो प्रारंभिक स्थिति में पिंड की कुल ऊर्जा U1 मान लें तो बराबर होगा ऋण G कैपिटल M स्मॉल m पृथ्वी का द्रव्यमान गुणित पिंड का द्रव्यमान बटे दोनों के बीच की दूरी, और ये दूरी हो गई पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर। ये स्थितिज ऊर्जा धन 1/2 mu का वर्ग, ये हो गया गतिज ऊर्जा। इसी तरह से पिंड की अंतिम ऊर्जा अर्थात अंतिम स्थिति की ऊर्जा, इसको हम U2 कहें तो बराबर होगा ऋण GMM बटे R धन H। अब पिंड के पास केवल स्थितिज ऊर्जा है
वेग तो वहां जाकर के शून्य हो गया है, तो गतिज ऊर्जा भी शून्य होगा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से U1 प्रारंभिक ऊर्जा बराबर होगा U2 अंतिम ऊर्जा। दोनों के मान रखें तो मिल रहा है ऋण GMM बटे R धन 1/2 MU का वर्ग बराबर ऋण GMM बटे R धन H। तो यहाँ से हमको मिल रहा है 1/2 MU का वर्ग बराबर GMM बटे R ऋण GMM बटे R धन H। यहाँ से GMM कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, तो बच गया 1/R ऋण 1/R धन H। तो 1/2 MU का वर्ग बराबर G कैपिटल M स्मॉल m, लघुत्तम आ गया R गुणित R धन H, घटाया तो मिला R धन H ऋण R, ये R कट गया, इधर से M भी ये कट गया। तो U वर्ग बराबर 2 को मैंने दाएं पक्ष में ले लिया, कैपिटल G कैपिटल M बराबर होता है GR का वर्ग, और यहाँ बच रहा है H बटा R गुणित R धन H। एक R फिर से कट गया, तो बराबर आया 2GR H बटे R धन H, और इसलिए U ये बराबर होगा पूरे का वर्गमूल 2GRH बटे R धन H। अब हमें मालूम है कि G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, R पृथ्वी की त्रिज्या है, ये होता है 6400 किलोमीटर में, और इसलिए हो गया गुणित 10⁻³ मीटर। H का मान भी हमको दिया है 6400 किलोमीटर में, अर्थात गुणित 10⁻³ मीटर। ये सारे मान यहाँ पर हम रख दें तो U बराबर आ जाएगा वर्गमूल 2 गुणित 9.8 गुणित 6400 गुणित 10⁻³ ये R का मान, और H का मान भी इतना ही है 6400 गुणित 10⁻³ पूरे का बटा 6400 गुणित 10⁻³ R का मान धन 6400 गुणित 10⁻³ ये H का मान। हमें मिल रहा है 2 गुणित 9.8 गुणित 6400 गुणित 10⁻³ फिर से आ गया 6400 गुणित 10⁻³ बटे 2 गुणित 6400 गुणित 10⁻³। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 कट गया, 6400 भी एक कट गया, 10⁻³ भी कट गया। तो ये हल करने पे मिल रहा है लगभग 7920 मीटर पर सेकेंड या 7.92 गुणित 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पिंड का प्रारंभिक वेग होगा। इतने वेग से हम जब प्रक्षेपित करेंगे तो वह 6400 किलोमीटर तक पहुंचेगा, और यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था, अर्थात ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।